जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 2 चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन करने के लिए। कथक कथक के कितने घराने हैं? कथक के 4 घराने हैं। जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना और ये 4 घराने। पहला घराना है जयपुर। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? भानु जी जयपुर घराने की संस्थापक हैं। पैरों की हरकत पर ध्यान दिया जाता है जयपुर घराने में। दूसरा घराना है बनारस घराना। बनारस घराना के संस्थापक हैं जानकी प्रसाद। चेहरे के भाव पर इस पे ध्यान दिया जाता है। तीसरा घराना लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। डुमरी गायन से संबंधित है। उसके बाद में आध्यात्मिक पहलू इसी से जुड़े हैं। चौथा घराना है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना के संस्थापक कौन है? महाराजा चक्र सिंह इसके संस्थापक हैं। बनारस घराना सबसे पुराना घराना है। कथक मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक को पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। कथक का अन्य नाम है नटवरी, कथाकारों का नृत्य। कथक के कलाकार कौन कौन हैं? बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, प्रेड़ा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सितारा देवी। उसके बाद में चंद्रलेखा, शाश्वती सेन, वंदना सेन इसके कलाकार हैं। कथक के वाद्य यंत्र घुंघरू और चक्कर है। इसमें कथक में कहानी सुनने के लिए पढ़त शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है डमहल, हिकात, मंदजाल, कूद, हफीजा, भांड पथेर, रऊफ। चरकुला यूपी वज्रछेद का नृत्य है। छोलिया छुड़किया बौल, कुमायूं, चाचरी, छोपती, घुघटी, गढ़वाल उत्तराखंड का नृत्य है। सेवाकली कथकली का अभ्यास है। सेवाकली केरल का है। मध्य प्रदेश का नृत्य देख लेते हैं। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा। महाराष्ट्र का है लावड़ी, कोली, लेजिम, नकटा, तमाशा। मणिपुर का है थांगटा, लाई हरोबा, जागोई। मेघालय का है लाहो, नोंगक्रेम, वंगाला ये मेघालय का है। पंजाब का है गिद्धा, जूली। राजस्थान का है कालवेलिया, घूमर, पनिहारी। सिक्किम का है मारूनी, सिंधी, छम, तासी, शब्दों। क्वेश्चन नंबर 3 छठ पूजा। सूर्य देव को समर्पित है छठ पूजा। माँ पार्वती का छठा रूप छठी माता को माना जाता है, छठ पूजा को माना जाता है। ठीक है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है छठ पूजा। 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य, उषा अर्घ्य चौथे दिन। छठ गीतों की गायिका शारदा सिन्हा है। इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री 1991 में मिला था। पद्म भूषण 2018 में मिला था। बिहार का उत्सव देख लेते हैं। सामा चकेवा सरहुल आदिवासी का न्यू ईयर है। बिछुला जीतिया। सुरबहार वाद्य यंत्र उस्ताद इमरात खान। सुरबहार वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? उस्ताद इमरात खान। सरोद से अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान के बेटे का नाम है अली अकबर खान, ये भी सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम है अन्नपूर्णा देवी, ये सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उसके बाद में अली अकबर के 2 बेटे हैं जिसका नाम असीस खान और आलम खान, ये दोनों भी सरोद वादक हैं। अब्दुल करीम खान किराना घराना के संस्थापक हैं। सरोद सम्राट अमजद अली खान को कहा जाता है। इनके 2 बेटे हैं अमान अली खान, अयान अली खान। ये लोग 2014 में नोबेल प्राइज़ जब वितरित हो रहा था तो वहाँ पे गायन प्रस्तुत किए थे। फुटबॉल मैच का
अवधि कितना होता है, 90 मिनट होता है, ठीक है। 45 मिनट, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। इस मैच को 30 मिनट तक और बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था, 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे विजेता था। फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित करता है फीफा। फीफा की स्थापना 1904 में होती है। इंडिया एशियन गेम 1951 में, उसके बाद 1962 में विजेता था इंडिया एशियन गेम में। इंडिया ओलंपिक में इंडिया जो है 1956 के ओलंपिक में, जो कि मेलबर्न में हुआ था, चौथा प्लेस पाया था। इंडिया फुटबॉल संघ में 1937 में शामिल हुआ और इंडिया फीफा में 1948 में शामिल हुआ। फुटबॉल जहां होता है उस मैदान के बारे में, उसकी लंबाई 90 से 120 मीटर, चौड़ाई 45 से 91 मीटर, गोल पोस्ट 7.32 मीटर लंबा होता है और इसकी हाइट 8 फीट की होती है। गोल पोस्ट की हाइट जो होती है 8 फीट की होती है। और जहाँ फुटबॉल जो होता है उसका वजन कितना होता है फुटबॉल का, 396 से 453 ग्राम होता है। आर्टिकल 15 क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 15(1) राज्य द्वारा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव। आर्टिकल नंबर 15 का 2 के ए, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मैदान में आप जा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 15 के 2 के बी में कुआं, तालाब, स्नानाघर, सड़क, इस पर आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। 15 के 3 में महिलाओं और बच्चों का विशेष प्रावधान है। 15 के 4 में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है। उसके बाद में मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 में है। आर्टिकल 15 पे एक मूवी बनी है, जो एक्टर इसके कौन थे, आयुष्मान खुराना, इसके डायरेक्टर कौन थे, अनुभव सिन्हा। मौलिक अधिकार जो है, जो सिर्फ भारतीयों के लिए है। कौन कौन सा आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए है, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता आर्टिकल नंबर 16, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण आर्टिकल नंबर 22, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 19 के ए में क्या है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 के बी में सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 के सी में संघ का निर्माण। आर्टिकल नंबर 19 के डी में आवागमन। आर्टिकल नंबर 19 के ई में निवास है। 19 का एफ समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 के एफ को समाप्त कर दिया गया। 19 के 6 जी में क्या है, व्यापार। आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 21 जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल आपातकाल में भी खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपातकाल में भी नहीं खत्म किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, वास्तविक गुंबद और मेहराब वाली पहली संरचना किस भवन में पाई जाती है। सुल्तान बलबन का मकबरा में पाई जाती है, जो कि महरौली नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया का पहला मकबरा कौन सा है, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, महमूद के याद में इल्तुमिश ने बनवाया था। भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है, हुमायूं का मकबरा, जो कि यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ था। हमीदा बानो ने बनवाया था, अकबर की माता ने। बलबन का काल कितने से है, 1265 से 1287 तक बलबन का काल है। इसी काल को सेकंड इलबरी वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसी के साथ वो भी समाप्त हो गया था। नसरुद्दीन महमूद शाह का काल है 1246 से 1266 तक। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में इसको मतलब बलबन को वास्तविक शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये बलबन का दामाद है। टोपी सीकर जीवन जीता था नसरुद्दीन महमूद शाह। सल्तनत काल का औरंगजेब महमूद शाह है।
बलबन को नायब ए मुमलिकात पद से मतलब सम्मानित किया था। इसे एक प्राइम मिनिस्टर के बराबर एक पद माना जाता है। बलबन जो है लौह एवं रक्त नीति शुरू किया था। सिजदा पाबोस प्रथा शुरू किया था। गैर इस्लामिक प्रथा को सपोर्ट करता था, मतलब नवरोज उत्सव ये शुरू किया था। 1279 में और 1285 में मंगोलों का आक्रमण 2 बार इसके समय पे हुआ था। बलबन के खिलाफ बंगाल में विद्रोह तुगरिल खां ने किया था 1279 में। इसको पकड़वा कर उसके मतलब उसमें क्या बोलते हैं, चमड़े में भूस भर दिया था। बलबन का अन्य नाम क्या है? उलूग खां। नसरुद्दीन महमूद ने कहा था जिले इलाही, वो खुद को ईश्वर की छाया मानता था। इल्तुमिश का गुलाम था और वास्तविक नाम इसका था बहाउद्दीन। आर्टिकल नंबर, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लगभग 11 है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक है खिलजी वंश का काल। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हैं। जलालुद्दीन खिलजी का काल 1290 से 96 है। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इसका काल है। जलालुद्दीन खिलजी का राजधानी कहाँ था? किलो खरी था, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। शाइस्ता खान इसको किसने कहा था? कैकूबा ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खान कहा था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद में 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ के शासक रामचंद्र देव थे, उनको हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहते हैं, नेपच्यून वरुण भी कहते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा चंद्रमा ट्राइटन है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है? टाइटन है। यूरेनस का कौन है? टाइटेनिया है। सर्वाधिक उपग्रह शनि का है 146, बृहस्पति का है 92, बुध एंड शुक्र का एक भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। मंगल का 2 है, फोबोस एंड डीमोस। वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, ये हल्का नीला ग्रह है। विलियम हार्शेल ने इसकी खोज की थी, सबसे दूर स्थित है। उसके बाद में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल चट्टानों के बने हैं, आंतरिक ग्रह भी इसको कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैस के बने हैं, इसको एक्सटेरियर भी कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। उसके बाद में एक्सपोबियन भी कहते हैं। एक खुला समुद्री बंदरगाह मुंबई का है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। सेकंड सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई का है। सबसे गहरा बंदरगाह भारत का विशाखापत्तनम है। भारत का फर्स्ट निगमीकृत बंदरगाह एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नहावा सेहा मुंबई में स्थित है। पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं और पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, पंचवर्षीय योजना। भोजन, कार्य और उत्पादकता का नारा 7वें पंचवर्षीय योजना में किया गया। 1985 से 1990 तक 7वें पंचवर्षीय योजना का काल है। न्याय एंड समानता के साथ विकास 9वें पंचवर्षीय योजना में कहा गया। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। थर्ड पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथा पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। पांचवा पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और छठा वाला इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग 1950 में बना था। उसके बाद 2015 में नीति आयोग आ जाता है इसके स्थान पर। तीसरा पंचवर्षीय योजना में 2 युद्ध हुए थे। तीसरा पंचवर्षीय योजना का काल है 1961 से 1966। 1962 में पहला युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वार कहते हैं। इस समय रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन थे। 1965 में दूसरा वार होता है, इंडिया पाक वार कहते हैं। वाई भी
चौहान रक्षा मंत्री थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के रूप में भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है जिसे अपसारी या कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, नेत्र गोलक बढ़ जा इस निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक बढ़ जाता है और प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष में इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स अभिसारी लेंस का उपयोग होता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष इसका अपोजिट दूर दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष, इसमें द्विफोक्सीय लेंस का प्रयोग होता है। द्विफोक्सीय लेंस का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। उसके बाद में लेंस की क्षमता का फार्मूला है P = 1/F। शक्ति का SI मात्रक वाट है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। जूल का मात्रक कार्य है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 19, नारियल के तेल में लारिक अम्ल होता है। पालक और टमाटर में लोक्सेलिक अम्ल होता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल होता है। जैतून के तेल इसे ओलिव ऑयल भी कहते हैं, ओलिक अम्ल होता है। घास में बेंजोइक अम्ल होता है। गेहूँ में ग्लूटामिक अम्ल होता है। प्याज लहसुन में एलिसिन अम्ल होता है। आंसू में सियालिक अम्ल होता है। टैनिक अम्ल चाय और स्याही में होता है। फार्मिक अम्ल जिसे मेंथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, चींटी ततैया मधुमक्खी बिच्छू में पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। पीएच मान, पीएच स्केल जो है सोरेनसेन ने इसको बनाया था पीएच स्केल को, ठीक है। 0 से ज़्यादा 7 से कम अम्ल होता है। 7 से ज़्यादा 14 तक क्षार होता है। 7 पर उदासीन होगा। 0 से 7 तक मत बोलना, 7 से कम एसिड होता है। 7 से ज़्यादा 14 तक क्षार होता है। 7 पर उदासीन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। सबसे छोटी सेल कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका की यूनिट है न्यूरॉन। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में।